तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमारे YouTube चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने प्रोनाउन के बारे में, नाउन के बारे में एंड बहुत सारे बेसिक चीज़ों के बारे में हमने क्या किया था, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हमें उससे आगे पढ़ना है। यह हमारा 5वां लेक्चर होगा आपके बेसिक इंग्लिश के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने बच्चों। ठीक, और ये जो प्रोनाउन था, प्रोनाउन के बारे में हमने कुछ बातें देखी थी, जिसमें आपका क्या था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और इसमें पर्सनल प्रोनाउन में हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन देखा था। क्या देखा था बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन देखे थे हम लोग। ठीक है, और जो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, इसके 3 टाइप बताए थे हम आपको। ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन बच्चों। ठीक है, तो हमने इसमें यह देखा था कि जो स्पीकर होता है, कौन होता है? स्पीकर। जो स्पीकर होता है ये क्या होता है, या फिर हम इसको वक्ता कहते हैं, हिंदी में देखते हैं इसे क्या कहते हैं, वक्ता। जो वक्ता होता है बोलने वाला होता है, और कह सकते हैं कैसे, बोलने वाला या बातों को कहने वाला। ठीक है, जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है या बातों को बोलने वाला होता है, उसे हम लोग क्या कहते थे, फर्स्ट पर्सन कहते थे। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब दूसरी चीज ये कि यहां पर सेकंड पर्सन मतलब लिसनर जो होगा वो, या फिर श्रोता, ठीक है, या फिर सुनने वाला। श्रोता या सुनने वाला, उसे हम लोग क्या कहते थे, सेकंड पर्सन कहते थे या फिर लिसनर कहते थे। ठीक है, और थर्ड पर्सन में हम लोग किसे रखते थे? थर्ड पर्सन में ये जो स्पीकर होता था, जिसके बारे में बातों को कहता था, वाक्यों को बताता था, फिर चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। ठीक है, दोनों की बातें की जा रही है ना, फिर चाहे वो क्या हो, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जिसके भी बारे में ये जो स्पीकर है ये बोलता था, बातें करता था, और जो सेकंड पर्सन होता था मतलब श्रोता यानी सुनने वाला, वो सुनता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको ए, बी एंड सी के एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की थी। तो होप आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी मतलब चैन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोनाउन चार्ट। ठीक है, ये जो प्रोनाउन चार्ट है इसको आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, निश्चित तौर से याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, बट आगे आपको टेंस में, आपको पहले भी ये बताया था सारी चीजें कि टेंस में भी काम तो करेगा ही, साथ ही साथ आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी ये सारी चीजें अक्सर यूज हुआ करती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सब्जेक्टिव केस कहते हैं इसको, फिर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, और फिर लास्ट में बच्चों आपका क्या, पोजेसिव केस। ठीक है, आपने देखो, हम आपको बता देते हैं कि केस क्या होता है। केस होता है कारक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं कि नाउन पढ़ते हैं, तो नाउन में आपका हम लोग पढ़ते हैं नाउन सबसे पहले, फिर टाइप्स ऑफ नाउन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, नाउन नंबर, जिसमें आपका सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, नाउन जेंडर। ठीक है, जो नाउन जेंडर होता है उसमें क्या होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो चौथा टॉपिक होता है आपका, उसमें क्या होता है, केस।
ठीक है, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक, तो ये जो आपके कारक होते हैं ये डेफिनेटली आपको 5 टाइप के होते हैं, बट हमें यहाँ पे बस 3 चीजों से मतलब है। मतलब कौन सा, सब्जेक्टिव केस, इसे आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हो, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। ठीक है, ये संबंध सूचक है, ये क्या होता है, कर्म, ठीक है, और ये कर्ता। ठीक है, तो चलिए अच्छा समझिए यहाँ पर, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आई लिख देते हैं, ठीक है, मी लिख देते हैं और माई। तो पिछली वीडियो में हमने आपको ना एक जगह पे जब लैंग्वेज बता रहे थे तो वहां पे आपको ये चीजें बताई गई थी कि सब्जेक्ट होता है पहले, किसी भी भाषा को जोड़ने के लिए क्रम बना होता है। ठीक है, एक चैन होती है, एक कड़ी होती है, उस एक निश्चित मैनर होता है, उस मैनर में हम लोग इस तरह से कुछ चीजों को रखे थे कि सब्जेक्ट था, वर्ब था, ठीक है, क्या था बच्चों, वर्ब था प्लस ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो यहां पे कुछ चीजें समझिए आप। ठीक, ये जो चीजें थी ये पिछली वीडियो में बताई गई थी ना, कि ये ऐसा क्या होता है, इंग्लिश का कोई एक फॉर्मेट बना होता है, जिस फॉर्मेट में हमें क्या करना होता है, किसी भी सेंटेंस को जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे हमें इसी फॉर्मेट में क्या करना होता है, उसे ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, ये पहले बता दिए थे। अब ये समझना है कि यहाँ पे क्या कहा गया बच्चों, सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें से कहीं सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक, ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, जब भी हमें कहां पे सब्जेक्ट पर कोई प्रोनाउन, सपोज करो इस सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो, कोई नाउन हो, क्या हो बच्चों, कोई नाउन हो। ठीक है, और इस नाउन के बदले में हमें क्या करना है, कोई प्रोनाउन यूज करना है। किसके बदले में, इस नाउन के बदले में। अगर इस नाउन के बदले में हमें क्या करना है, कोई प्रोनाउन यूज करना है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि ये जो नाउन है ये किस प्लेस पे है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है कि वर्ब के प्लेस पे है कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। ठीक है, जबकि आपको वर्ब के प्लेस पे तो होगा नहीं, क्योंकि हमने आपको इसमें भी ये भी बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है इसमें सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे सिर्फ नाउन है, ठीक है, और आपको उसको रिप्लेस करना है विथ अ प्रोनाउन, मतलब किसी प्रोनाउन के साथ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस प्लेस को देखिएगा, ये सब्जेक्ट का प्लेस है, मतलब इस कॉलम में जितनी भी चीजें लिखी जाएंगी वो कहां यूज होंगी, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हम हमेशा ही जब भी कभी सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो ये अक्सर कहां यूज होते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, मतलब वाक्य की शुरुआत करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसकी तरह से देखिएगा आप आगे, ये जो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो नाउन होगा ये सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, ये भी क्या होगा बच्चों, प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक, तो इसमें अब आप ये कहो कि अगर यहाँ पे कोई नाउन है, क्या है, कोई नाउन है, और हमें इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है किसी प्रोनाउन से। ठीक, हमें इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है किसी प्रोनाउन से। देन हम लोग क्या करेंगे कि अब ना, जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट के लिए इस सब्जेक्टिव केस के कॉलम में देख रहे थे, जितनी भी चीजें थी उन सभी चीजों को हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे ना। तो उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, इस ऑब्जेक्टिव केस के कॉलम में जितनी भी चीजें होंगी वो हमेशा कहाँ यूज होती हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। समझ में आ गया? ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, सब्जेक्टिव केस के जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि हम अगर यहाँ इसको पूरा लिख दें तो वी, जिसके बाद अश, और यहां पर आवर। ठीक है, तो उसके बाद यू, योर। फिर इसके बाद ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नेम होगा। वैसे देखो बच्चों, ये जो नेम होता है हमें पता है कि ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, नाउन है, बट यूज कैसे करना है उसको सीखना है, तो हम इसको इस समय कहाँ रख रहे हैं, प्रोनाउन में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अभी इसका देखो, ही का हो जाएगा क्या, हिम। ठीक, और इसके बाद हो जाएगा क्या, हीज। ठीक है, और जो आपका सी है इसका हो जाएगा क्या, हर हर महादेव। नहीं, वैसे हर हर महादेव नहीं होगा, होगा हर एंड हर। ठीक है, और जो इट है इसका हो जाता है क्या, इट और
इट्स, ओके। और जो दे है इसका हो जाता है क्या, देम और डियर, ठीक है। और जो नेम होगा इसका हम आगे भी बता रहे हैं, रुक जाइए। चलिए अब देखिए हमने क्या कहा, अभी अब समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। हमने ये कहा ये जो सब्जेक्ट का प्लेस है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, ये सेंटेंस के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस का फॉर्मेट है, तरीका है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, क्रम है। इस क्रम में हमें क्या करना है, जब भी हम कभी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा हमें सब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन को यूज करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा सब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन को क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे, इसका ही प्रयोग करेंगे, ठीक। अब दूसरा समझिएगा, जहां भी ऑब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो वहां पे ये जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सभी प्रोनाउन कहां यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे, ठीक है। सबका अंग्रेजी और हिंदी हम आपको क्या करेंगे, लिखवा देंगे, अभी यहीं पे हम लिख देंगे, आप लिख लीजिएगा उसको भी। रुक जाइए थोड़ा सा, पहले यहां पे समझ लीजिएगा इसको। ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी बात करेंगे तो इस प्लेस पर हमेशा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्या होते हैं, यूज होते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे कभी भी सब्जेक्ट यूज किया और सब्जेक्ट की जगह पे आपने कभी अगर ऑब्जेक्ट यूज किया तो आपका वो जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, जो बताया जा रहा है आप उसको समझिए और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। अब इसके बाद समझिएगा, ये जो पॉजेसिव होते हैं, क्या होते हैं, पॉजेसिव। पॉजेसिव की बात की जाए अगर, तो इसमें सारी चीजें क्या होती है समझो। जैसे पॉजेसिव की हम लोग कह रहे हैं तो ये होता है संबंध सूचक, ठीक है। तो इसके साथ, ठीक है, देखिएगा जो भी पॉजेसिव होते हैं, पॉजेसिव प्लस क्या होता है, कोई ना कोई नाउन जुड़ जाता है। क्या होता है, पॉजेसिव के साथ में कोई नाउन क्या होता है, जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिलेशन बताने का काम करता है, ठीक है। अब इसका यूज जो है वो हम एज अ, ठीक है, पॉजेसिव का यूज एज अ सब्जेक्ट भी करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी करते हैं। समझ में आ गया, मतलब देखिए पॉजेसिव का यूज हम लोग कहां करते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी करेंगे और ऑब्जेक्ट के तरह भी करेंगे, समझ गए, ठीक। अब इसमें ये समझिएगा कि हम कब सब्जेक्ट की तरह करेंगे या कब ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे। तो जब हिंदी का अब ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करते समय जब वाक्य ऐसे कहा जाए, जैसे कि हम कहें मेरे पिताजी कल दिल्ली से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माय फादर हो जाएगा मेरे पिताजी का अंग्रेजी, ठीक है। लेकिन ये वाक्य में कहां प्रयोग किया गया है, सबसे पहले, ठीक है। क्या कहां प्रयोग किया गया है इसका बच्चों, सबसे पहले, ठीक है। तो हमें अगर इसको बताना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माय फादर लिखेंगे। माय लिख रहे हैं, इसके साथ क्या कर रहे हैं, कोई नाउन जोड़ रहे हैं, मतलब फादर क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग कहां करेंगे, एज अ सब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग ही हिंदी वाक्यों में भी सबसे पहले ही हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कहें कि वह मेरी किताब है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज माई पेन, ठीक है, सॉरी दैट इज माई बुक ना। तो ये कह देंगे हम उसको, दैट इज माई बुक, ठीक। तो जैसे ही हम कह रहे हैं दैट इज माई बुक, ठीक, तो वहां पे जो माई था उसके साथ में बुक लगाए हम, तो जो बुक था वो क्या है, नाउन। तो हमने क्या किया, पॉजेसिव के साथ में कोई नाउन ऐड कर दिया और यूज कहां किया, एज अ ऑब्जेक्ट। मतलब क्योंकि वो वाक्य में कहां था, बीच में था, इसलिए हमने उसको कहां यूज किया, वाक्य के अंत में यूज किया, एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम इस चार्ट के बारे में थोड़ी सी और चीजें आपको बताते हैं, समझ लीजिएगा। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, अच्छा नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से इसको वीडियो को थोड़ा सा मतलब बैक करके आप फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस बार आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इसमें आगे, देखो ये जो प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन चार्ट है बच्चों, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना हम लोग सिंगुलर प्लूरल सारी चीजों को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो देखो आई की इंग्लिश हमने आपको बताया था क्या होता है, सॉरी आई की हिंदी मैं, आपको पता होगा, इसका हम, ठीक है, इसका तुम, और इसका होता है वह, इसका भी होता है क्या, वह, और वह, वे, ठीक है। अच्छा एक चीज रह गई थी यहाँ पे, नेम के लिए बता देते हैं। देखो बच्चों,
अगर ना इसको हमने नेम को यहाँ पे क्यों रखे थे, ये होता है नाउन आपका, बट हमने इसको प्रोनाउन में रखा था। क्यों? बिकॉज अगर हमें कहीं पे नाउन की जगह पे, किसी नेम की जगह पे क्या करना हो, प्रोनाउन यूज करना हो, तो हम डायरेक्टली, कभी कभी तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं अगर सब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है, बट कभी कभी हम लोग को यहाँ से कुछ फॉर्म भी यूज करने होते, तो उस समय आपको लगेगा कि क्या करना है। तो उसके लिए समझ लीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे कोई नेम हो, सपोज करो यहाँ पे कोई नाम है, क्या, राम। क्या नाम है? राम है। तो हम ये राम क्या है, ये राम क्या है बच्चों, लड़का है या लड़की? तो डेफिनेटली कहोगे कि क्या है, बॉय है। ठीक है, राम किसका नाम हो सकता है, बॉय का नाम हो सकता है। तो अगर ये बॉय है तो बॉय मतलब हम लोग किसको कह रहे थे, ही को। ठीक है, अब जो ये ही है इसका जो फॉर्म है मतलब हिम और हीज, ये किसके लिए यूज होने लगेगा, इस राम के लिए। समझ में आ गया? और अगर इसी तरह से हम अगर कहें क्या कि राधा, तो राधा क्या हो जाएगी, डेफिनेटली एक गर्ल होगी। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वह, सी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हर या हर क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अच्छा अब और आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। तो चलिए, ये सारी चीजें आपने देख ली होगी। ठीक है, यहां पर और थोड़ी सी कुछ चीजें समझते हैं। चलिए देखिए, अच्छा ये जो सब्जेक्टिव केस है इसमें कुछ सिंगुलर प्लूरल होता है। जैसे आई को अगर देखो तो आई देखो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, ना ही ये सिंगुलर कहलाएगा ना ही ये प्लूरल कहला सकता है। मतलब कहीं कहीं पे एज अ सिंगुलर की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और कहीं कहीं पे एज अ प्लूरल की तरह ये यूज किया जाता है। समझ में आ गया? ठीक। लेकिन वी जो होता है ये कैसा होगा, ये ऑलवेज होता है प्लूरल। कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, और जो यू होगा ये भी कैसा होगा, प्लूरल। कैसा होगा बच्चों, प्लूरल। बट यहां पे अगर आप देखो ही, शी, इट, ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होंगे। और जो दे होता है ये कैसा होता है, प्लूरल होता है। और जो नेम होते हैं ये फिर से कैसे हो जाते हैं बच्चों, सिंगुलर। कैसे हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। जहां भी आप, अभी हम आपको आगे बताएंगे जब वर्ब को पढ़ाएंगे इसके बाद कि वर्ब क्या होते हैं, तो उनमें हम आपको सारी चीजों को क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार आपको हम बताएंगे कि जितने भी प्रोनाउन की बात फिर से की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब भी आपको क्या करना है, इनके साथ याद रखने हैं। ठीक है, समझ गए? तो चलिए बच्चों, इसमें हम आपको कुछ और भी प्रोनाउंस बता देते हैं जो कि आपको टेंस में कहीं कहीं पे यूज करने को होंगे। ठीक है, जिसमें आपका अगला जो प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है बच्चों, ये क्या होता है, सीधा सीधा सिंपली अगर बताएं तो ऐसे वर्ड जो कि क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड, शब्द की बात कर रहे हैं, ऐसे शब्द जो कि प्रश्न पूछने के काम में आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम इसमें देखना चाहें तो आप लोग ना सीधा सीधा एक चीज याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे बच्चों आप लोग, कि WH टाइप वर्ड। क्या याद रखेंगे, WH टाइप वर्ड। ठीक है, ये जो WH टाइप वर्ड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अच्छा, जैसे ये WH टाइप वर्ड क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। अगर हम देखो लिखिए क्या, व्हाट, व्हाट, इसमें क्या आ रहा है, W और H आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, WH टाइप वर्ड हो जाएगा। और यही अगर आकर के किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाए और उस सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेषता बताए, ठीक है, या फिर कुछ अधिक जानकारी दे, तो हम इसे क्या कहने लगेंगे, एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहने लगेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अच्छा अब आगे इसको समझिएगा थोड़ा सा, कि इस ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो सारे वर्ड हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं और उनका हिंदी भी लिख देते हैं ताकि आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हाट हो गया, फिर उसके बाद होगा वाई, फिर व्हेन, फिर वेयर, फिर हाउ, फिर
हु, फिर whom, whose, etc। ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे बच्चों जो कि आपके क्या होंगे, सब WH टाइप वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका हिंदी अगर आप देखना चाहते हो तो समझ लीजिएगा, हिंदी में हम वर्ड को क्या कहते हैं, क्या। ठीक है, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब सॉरी हाउ मतलब कैसे, कैसे, हु मतलब कौन, हु मतलब किसका, हुज मतलब किसको। इसी तरह से और होता है आपका विच कह सकते हैं, विच, विच मीन्स होता है कौन सी, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं। देखो हाँ बच्चों, यहाँ पे एक चीज आप ये याद रखिएगा, अगर हम किसी लिविंग थिंग की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग यानी सजीव वस्तुओं की बात कर रहे हैं, सॉरी सजीव जीवों की बात कर रहे हैं, सजीवों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम हु लगाते हैं कौन पूछने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर वही हम क्या करें, किसी वस्तु की बात करें, ठीक, किसी वस्तु की बात करें तो उस वस्तु को अगर हमें प्रश्न पूछना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिनको हम आगे अभी आपको डिस्कस करेंगे जब हम आपको टेंस पढ़ाने लगेंगे तब। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सो बच्चों, हमने पूरा प्रोनाउन टॉपिक आपका पढ़ लिया और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी टॉपिक जो हैं प्रोनाउन की, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या फिर आपको ऐसा लगा हो कि नहीं आपने इससे कुछ आपको सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिएगा। और अगर बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो।